बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी डिग्री 2 या 3 साल की है बट वीज़ा तो 1 साल का है। स्मार्ट कार्ड भी कलेक्ट कर लिया मैंने। प्रोसेस था 3 स्टेप्स में था। फर्स्ट होता है कि जिसमें खुद फॉर्म वगैरह भर के। सो हेलो एवरीवन, एंड आज मेरा फिंगर जो रेसिडेंस कार्ड होता है उसकी फिंगरप्रिंट है, जिसको परमिसो दी सोजोर्नो बोलते हैं इटली में। तो वो बेसिकली इटालियन रेसिडेंस परमिट है। एंड उसके लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो तो मैं दिखा दूंगा। सो इसकी मैंने वाली प्रोसेस तो दिखाई थी कि जब मैंने रिसीट फिल करके जब मैं भेज के आया था उसको पोस्ट ऑफिस में सबमिट करी थी। तो आज मेरे को अपनी फिंगरप्रिंट के लिए जाना है, जो फाइनल वो है काम। उसके बाद मेरा बन के आ जाएगा शायद 3-4 महीने के अंदर। सो ऑब्वियसली पासपोर्ट चाहिए होता है, और वो जो पहले रिसीट भरते हैं वो चाहिए होती है परमिसो दी सोजोर्नो की। एंड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए होती है एंड वीज़ा के साथ। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो आज की डेट से 1 साल का होना चाहिए, ऐसा मेरे को रिकमेंड किया लोगों ने, तो मैंने कर दिया। बिकॉज़ जो कार्ड बन के आएगा उसकी वैलिडिटी इंश्योरेंस की वैलिडिटी के जितनी ही होगी। बाकी ये है मेरा एनरोलमेंट लेटर, जिसको स्टैंप लेना पड़ता है यूनिवर्सिटी से। ये है मेरा हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेटर, मैं जहाँ रहता हूँ, तो मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ तो वहाँ का है। एंड ये मेरा स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट। तो बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एंड रेस्ट बाकी मैं आगे की प्रोसेस वहीं जाके दिखाऊँगा। ब्रेकफास्ट में मैंने आज पोहा बना लिया था दूध के साथ, बिकॉज़ मेरा अंडा खाने का मन नहीं कर रहा था इतना सुबह सुबह। काफ़ी दिन से बारिश हो रही है, 2-3 दिन से, तो मौसम काफ़ी ख़राब सा है, जबकि अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। में इटालियन वीज़ा मिलता है ना, वो बस 1 साल का मिलता है। इसलिए बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी डिग्री 2 या 3 साल की है बट वीज़ा तो 1 साल का है, क्योंकि हमें यहाँ आके ये रेसिडेंस कार्ड बनाना पड़ता है जिसकी भी वैलिडिटी 1 साल होती है। पर फिर उसके बाद हमको इंडिया में, मतलब इंडिया अगर अब तुम जाओगे और वापस यूरोप में एंटर करना होगा तो इसके बेसिस पे हो जाता है, फिर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस परमिट को बनाने की इंपॉर्टेंस है। खैर वो तो एनीवेज बनाना भी पड़ता है बिकॉज़ सारी चीज़ों के लिए यहाँ चाहिए। बट ये है कि इसलिए वीज़ा 1 साल के लिए होता है बिकॉज़ हमें फिर परमिट बनाना पड़ता है। आई डोंट नो कि बाकी कंट्रीज़ का कैसा है, बट यहाँ यूरोप में तो ऐसा ही चलता है। पुलिस स्टेशन के अंदर अलग अलग काउंटर्स होते हैं जो तुम्हारे नाम कॉल आउट करते हैं। वहाँ पे जाके बेसिक डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है। उसके बाद एक अलग रूम में जाना पड़ता है जहाँ जाके फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं और फ़ोटो देनी होती है। परमिट का काम हो गया मेरा फाइनली। फिंगरप्रिंट वगैरह यहाँ पे ऑफिस था, और बहुत 2-3 घंटे लग गए मेरे को वो, क्योंकि फिंगरप्रिंट में हर एक फिंगर का, और मतलब बहुत ही टाइम लग रहा था, उसमें लाइन भी लंबी थी, बट हो गया। परमिट का अब मेरे को नोटिफिकेशन या मैसेज ही आएगा कि कब कलेक्ट करना होता है। डेट मिलती है उस दिन, इसी ऑफिस पर आके कलेक्ट करना पड़ता है। बाय पोस्ट तो नहीं आता है। रेस्ट मेरे को अभी अपना स्मार्ट कार्ड कलेक्ट करने जाना है, जो यूनिवर्सिटी में काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, मतलब एक्सेस लेने के लिए कुछ रूम्स और लेबॉरेटरीज़ वगैरह में। तो 12 बजे तक उसका टाइम है कलेक्ट करने का, तो मैं बस वही कलेक्ट करने जा रहा हूँ। इस बिल्डिंग को कैस्टेलो बोलते हैं, जहाँ का म्यूज़ियम है। मेरे को यहाँ जाना है, कब से मेरा दोस्त भी कह रहा है, बट टाइम नहीं मिल रहा। अब जल्दी जाएंगे। यहाँ पे शायद शोज़ एंड ऑल भी होते हैं, थिएटर टाइप के। स्मार्ट कार्ड भी कलेक्ट कर लिया मैंने। इसमें थोड़ा टाइम लगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा। अब मैं मेस में आ गया हूँ, बट अभी मेस में 10 मिनट है खुलने पे, अंदर ही है। आई डोंट नो ऐसे दिख रही कि नहीं दिख रही। तो मैं सोचा क्योंकि अब लंच करते हुए रूम को जाता हूँ, बिकॉज अब निकलना नहीं है, फिर एग्ज़ाम की प्रेप भी करनी है। ये भी एक हॉस्टल जैसा ही है जैसे मेरा हॉस्टल है, बट यहाँ जो मेस है सिटी में 4 मेस है टोटल, जो अलग अलग एरियाज़ में है। तो उनमें से एक है जो इसके अंदर है। बाकी ऊपर जो है ये पूरा रेसिडेंसी है स्टूडेंट्स का, एंड उस साइड पे एक और कॉलेज है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ वीडियो। एंड अभी तो मैं आ गया हूँ सब कुछ करके अपने रूम पे। बाकी जो ये पूरा परमिट का सीन था, ये काइंड ऑफ आधार कार्ड जैसा ही समझ सकते हो, बिकॉज वो यहाँ का बताता है कि यहाँ के अभी रेसिडेंस है। तो एज ऑफ नाउ तो इसकी वैलिडिटी 1-1 साल के लिए रहती है, जब तक आई थिंक 5 साल नहीं हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। मेरे को बस श्योर नहीं हूँ इस बात पे, बट हाँ। एंड जो भी ये परमिट था उसकी जो इसकी जो
ये जो स्टेप्स थे पूरा प्रोसेस था 3 स्टेप्स में था। फर्स्ट होता है कि जिसमें खुद फॉर्म वगैरह भर के इसको सबमिट करना पड़ता है पोस्ट ऑफिस में। फिर उसके बाद जब वहाँ पहुँच जाता था फिर वो लोग एक मैसेज करते हैं और डेट देते हैं फिंगरप्रिंट की जो आज थी, तो आज जाके अपने बायोमेट्रिक्स देने पड़ते हैं। एंड इसके बाद एक जो थर्ड स्टेप है वो है कि जो कार्ड कलेक्ट करना होगा तो वो उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, उसकी भी एक डेट मिलती है, उसी दिन जाना पड़ता है। अगर नहीं जा पाए तो फिर वो ऑटोमेटिकली पोस्टपोन्ड हो जाता है किसी बात की डेट के लिए। तो बस इतना ही था इस पूरी वीडियो में। रेस्ट अगर और मेरे पे होगा बाकी का कुछ जो भी प्रोसेसेस हैं तो मैं इस पर वीडियो बनाते रहूँगा। ऑल्सो इतना मैं फ्रीक्वेंट न्यू वीडियोस के साथ। एंड अब तो और भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आई डोंट थिंक थोड़ा सा टाइम वीडियोस डाल पाऊँगा एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ 1.5 मंथ ऐसा कुछ, क्योंकि एग्ज़ाम्स है तो रेस्ट उसके बाद मैं डालूँगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।